ही यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जौनपुर के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों। मैं प्रातः काल से ही जौनपुर आने के लिए पूरी उत्सुकता के साथ तैयार था, लेकिन लखनऊ से मुझे मुरादाबाद जाना था। मुरादाबाद, बरेली, इन सभी जगहों पर मौसम खराब होने के कारण चाहते हुए भी मैं समय पे नहीं आ पाया। 4-4.5 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जौनपुर की जनता जनार्दन का हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, माता शीतला की कृपा, अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या की तपा साधना से पवित्र इस धरती, जिसे कभी इत्र, इमृति और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, ऐसे त्रिलोचन महादेव की इस धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अनेक विद्वान आजादी के बाद इस धरा ने दिए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब जौनपुर की पहचान भाई बहन की पार्टी ने, बुआ और बबुआ की पार्टी ने बर्बाद करके जौनपुर के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। जिन युवाओं को स्कूल होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचे पकड़वाने के कार्य करवा दिए। इमरती की मिठास को कड़वाहट में बदलने का कार्य कर दिया था, और केवल गोमती का ही जल प्रदूषित नहीं किया, यहां के इत्र की खुशबू को भी बदबू में बदलने का कार्य करने वाले लोग विकास की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन लोगों ने विकास नहीं, उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट के भयंकर दौर से गुजारा है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन सबसे सदैव सावधान रहने की आवश्यकता है। आज नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, और नगर निकाय के चुनाव में ये लोग आए होंगे बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं करने के लिए, लेकिन आप जान सकते हैं जौनपुर के बारे में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य किए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जौनपुर फिर से अपनी पुरानी पहचान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। क्या नहीं है जौनपुर के पास? जौनपुर का मेडिकल कॉलेज फिर से प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री उमानाथ सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण करके हम उस मेडिकल कॉलेज को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने इस बात को तय किया है। यहां इमरती की मिठास दुनिया तक पहुंचे। जहां सरकार इस कार्य को लेकर के कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ जौनपुर फिर से अपनी उस पहचान को लेकर के आगे बढ़ सके, जिसके लिए जौनपुर जाना जाता था। भाइयों बहनों, आज जौनपुर ही नहीं, प्रदेश के सभी 75 जनपदों की स्थिति आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के विकास पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश एक सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और दुनिया और देश उधर आकर्षित हो रहा है। और इसीलिए जब यहां पर
नगर निकायों के चुनाव के वर्तमान प्रक्रिया के साथ हम जुड़े हुए हैं। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, आज जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आपको दिखता है, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं रेलवे बन रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं आईआईटी बन रही है, कहीं आईआईएम बन रहे हैं, कहीं कोई चिकित्सा संस्थान एम्स के रूप में या बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान बनाए जा रहे हैं, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी का निर्माण हो रहा है। प्रक्रिया के साथ जोड़ते हुए एक और बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य। ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं 54 लाख गरीबों को नगर और ग्रामीण क्षेत्र में एक एक आवास दिया गया है। ये मात्र 6 वर्ष में दे दिया गया। जो कार्य 70 वर्षों में नहीं हो पाया, वह कार्य 6 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने करके दिखाया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन दिया गया। और अभी तो तय भी ये किया गया है सरकार के द्वारा कि होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे, भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। भाइयों बहनों, 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। आज कोई व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा, स्वास्थ्य की सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हर गरीब को देने की कार्रवाई आगे बढ़ी है। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन कोरोना कालखंड में ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। सरकार प्रतिबद्ध है। हमने तुष्टीकरण नहीं, हमने प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण पर जोर दिया। विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। आज हमारे युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, टैबलेट होता है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश में हम टैबलेट की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। हम अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उसके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, उसकी प्रतिभा का लाभ लेना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के शहर कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी के रूप में, स्वच्छ शहर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज शहरों में सौदों का आतंक नहीं, हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं, सुरक्षित सिटी बन रहे हैं। आज व्यापारियों से कोई रंगदारी नहीं वसूल कर सकता। भाइयों बहनों, आज तो व्यापारियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ा जा रहा है और बड़े उद्यमियों को व्यापार कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की जीवन सुरक्षा बीमा योजना के साथ भी जोड़ा गया है। भाइयों बहनों, आज कोई अपराधी और कोई माफिया सीना तान करके नहीं चल सकता, नहीं चल सकता है। आज हमारा युवा, हमारा व्यापारी, हमारी बेटियां सिर उठा करके सड़कों पे चल सकती हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। लेकिन कोई माफिया और कोई अपराधी सिर उठा करके नहीं चल सकता है, सिर तान करके नहीं चल सकता है। रंगदारी वसूली की बात तो बहुत दूर है, गले में तख्ती बांध करके चलते हैं, जान बख्श दो, आज इस प्रकार की गुहार लगा रहे हैं। ये भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार का कार्य है। बिना भेदभाव के सबको सुरक्षा, बिना भेदभाव के सबको विकास, बिना भेदभाव के सबको शासन की योजनाओं का लाभ। और ये तब संभव हो पाया है जब ये डबल इंजन एक साथ मिलकर के आगे बढ़ा है। और भाइयों बहनों, अगर ये डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन भी जुड़ जाए तो फिर सोने में सुहागा हो जाएगा। और वही कहने के लिए
योजना शहरी में 20,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी का चेहरा नहीं देखा गया, सबको दिया गया। पटरी व्यवसायियों में 11,499 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जोड़ा गया। 15,161 निराश्रित महिलाओं को, 11,306 दिव्यांगजनों को, 22,242 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ आपके जौनपुर जनपद में दिया जा रहा है। 3,81,000 गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत के जौनपुर जनपद में उपलब्ध करवाए गए हैं। और भाइयों बहनों, नगर पालिका परिषद मोगरा बादशाहपुर का सीमा विस्तार हुआ है। 3 नगर पंचायतों का गौरा बादशाहपुर, रामपुर, कचगांव का सृजन भी किया गया है। और भाइयों बहनों, हर घर नल की योजना के साथ जोड़ने के लिए यहां पर हर नगर पालिका को उसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। तो जौनपुर में अमृत व स्टेट सेक्टर से 278 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की स्वीकृति भी दी गई है। भाइयों बहनों, अगर विधायक के साथ साथ पालिका का अध्यक्ष भी भाजपा का होता ना, तो ये सभी कार्य बहुत पहले हो गए होते। सिर्फ दुगना कार्य यहां पर और लग गया होता, लोगों को और सुविधाएं। कान्हा उपवन का निर्माण, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना का कार्य, ये सभी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ गए होते। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए भी एक अभियान के साथ किया है, जिससे जनता की बुनियादी सुविधाओं को समयबद्ध ढंग से दूर किया जा सके, उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। शहरी जीवन का लाभ जौनपुर वासियों को प्राप्त हो सके। मछली शहर वालों को मोगरा बादशाह, बदलापुर, कैलाशसराय, मडियाहू, रामपुर, जफराबाद, गौरा बादशाहपुर, केराका सबको प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं यहां पर प्रत्याशियों को बुला रहा हूं। जो हमारे प्रत्याशी हैं, श्रीमती मनोरमा मौर्य नगर पालिका जौनपुर प्रत्याशी हैं, श्रीमती गीता जायसवाल साहगंज से, कपिल मुनि उमर बेस मोगरा बादशाहपुर से, श्रीमती सीमा सिंह बदलापुर से, श्री रूपेश गुप्ता नगर पंचायत कैलाशसराय से, श्री राजीव सिंह कचगांव से, श्री नीतीश जायसवाल मछली शहर से, श्रीमती सोनी जायसवाल मडियाहू से, श्री छेदीलाल जायसवाल नगर पंचायत रामपुर से, श्रीमती पूनम श्रीवास्तव जफराबाद से, श्रीमती सीतामणि गौरा बादशाहपुर से और श्रीमती सीता गुप्ता केराकत से। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी हैं। देख ले लोगों को ना, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। और भाइयों बहनों, इनको तो जिताइए जिताइए, इनके साथ जो पार्षद भी हैं कमल चुनाव चिन्ह के साथ भारतीय जनता पार्टी के, इनको भी विजयी बनाइए। विजयी बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे। तो भाइयों बहनों, विकास और सुरक्षा का और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को इन लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की गारंटी सरकार की होगी। सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता